कि प्यार थी तुमसे जारी फिर भी तुमने साथ ना दी हमारी, कि प्यार थी तुमसे जारी फिर भी तुमने साथ ना दी हमारी, मुंह बंद करूंगा मैं तुम्हारी, तेरे चक्कर में यार मैं तो बन गया भिखारी, मैं लग गया हूँ करने में यूपीएससी की तैयारी, जिस दिन मैं बन के लौटूंगा तुम्हारे जिला की अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे सीपीओ के बारे में। आपको पता है कि एसएससी जो है, एसएससी के अंतर्गत जो लोग दरोगा बनते हैं, यानी एसएससी कहने का मतलब है एसएससी जैसे कांस्टेबल का जो आता है, एसआई का आता है, तो सीपीओ के तहत लोग हैं, इसका मतलब सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आपका एसएससी होता है, एसएससी में आपका एक दिल्ली पुलिस होता है, जैसे और स्टेट का क्या होता है, जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, तो यहाँ क्या होता है, अलग से एसआई के लिए फॉर्म निकलता है, अलग से दरोगा के लिए फॉर्म निकलता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, एसएससी के तहत भर्ती निकाला जाता है एसआई का, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसएससी सीएपीएफ। ठीक है, सीएपीएफ तो आ जाएगा पैरामिलिट्री, एसएससी सीपीओ एसआई, तो यानी वहाँ का लोग दरोगा बनेंगे दिल्ली का। और बाकी जो आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब जो पद हैं, पैरामिलिट्री जो पद हैं, इसमें जो होता है डबल स्टार यानी एसआई जो पद बोला जाता है, तो सीएपीएफ के तहत भरा जाता है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, समझने हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए समझते हैं, बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी सीएपीएफ सीपीओ न्यू वैकेंसी 2024। ठीक है, अब देखिए, पहले आप ये जान लीजिए कि सीएपीएफ का मतलब क्या होता है। एसएससी का तो मतलब आप जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, तो सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, समझ गए। अब सीपीओ का मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, न्यू वैकेंसी 2024। अब देखिए, इसमें आप ये जानिए कब से फॉर्म को आप भर रहे हैं। ठीक है, क्या पदों की संख्या रहने वाली है। देखिए, टोटल पोस्ट जो है लगभग जो है, मान के चलिए आपकी 2500 के अप्रोक्स मान लीजिए। ठीक है, 2500 प्लस ही मानिएगा या फिर 2500 के अप्रोक्स मानिए। क्यों, ये देखिए किस आधार पे बताया जाए। हालांकि उन्होंने अभी तक ये जारी नहीं किया हम कितना पदों पे भर्ती देना है। ठीक है, लेकिन जो पिछला डाटा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अप्लाई आप जो है कब से कर सकते हैं। तो अप्लाई डेट इन्होंने क्लियर कर रखा है कि जो हम इसका फॉर्म जो सबमिट करवाएंगे 14 फरवरी। ठीक है, से 1 मिनट 15 फरवरी से 14 मार्च 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है, अच्छा खासा टाइम है, लगभग 1 महीना, आराम से फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, अब इन्होंने ये भी बता रखा है कि हम जो है इसका एग्जाम कब लेंगे, सब कुछ बता रखा है। देखिए, एग्जाम जो है आपका मई जून 2024। क्लियर है। एलिजिबिलिटी, इसको फॉर्म को कौन लोग भर सकते हैं, तो ऑल इंडिया मेल फीमेल, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ऑल इंडिया मेल फीमेल फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, बाकी और बातचीत हम कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए, हमने आपको इसमें क्या बताया कि 2 प्रकार का जो है, एक तो दिल्ली पुलिस एसआई यानी दिल्ली पुलिस दरोगा, और दूसरा जो है सीएपीएफ के तहत जो लोग आते हैं, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब जो पद हैं। ठीक है, आईटीयूपी, तो उसमें जब आप डबल स्टार का चयन आपका होता है तो इसी के तहत होता है। तो देखिए, क्वालिफिकेशन जो है आपका ग्रेजुएट तो होना चाहिए, ग्रेजुएट। अब आप ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब साइंस से है, कॉमर्स से, आर्ट्स से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझिए, ग्रेजुएट तो दोनों में मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि दिल्ली पुलिस एसआई के लिए फॉर्म भरते हैं तो ग्रेजुएट के साथ आपका क्या चाहिए, डीएल चाहिए। कहने का मतलब है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का भी आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे क्या है कि आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांग लिया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि लड़की लोग फॉर्म को भरेंगी जो दिल्ली पुलिस एसआई, तो उनका कोई डीएल का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए समझ गए। तो ग्रेजुएट तो दोनों में रहेगा, लेकिन यदि आप दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस एसआई के लिए फॉर्म को भरते हैं तो आपको डीएल देना होगा, लड़की का डीएल नहीं लगेगा। चलिए एज की बात करते हैं। एज जो है इसमें 20 से 25 साल रहने वाला है। बाकी रिलैक्सेशन अच्छा खासा मिल जाता है। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं 5 साल, हैंडीकैप फॉर्म को नहीं भरेंगे। क्लियर है। चलिए अब फी का बात करते हैं। देखिए, आपको हम बहुत बार बोल चुके हैं, आज भी फिर बोल दे रहे हैं, एसएससी का कोई भी फॉर्म आता है तो 100 रुपया मात्र लिया। ये अच्छा लगता है हमको। ठीक है, पैसा बहुत कम लेता है। फी कितना है भाई, तो मात्र 100 रुपया। ओबीसी हो, ओबीसी हो, और क्या होते हैं ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इन लोगों का 100 रुपया, और बाकी जो बच्चे एससी एसटी का 0 रहते हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आपका, देखिए क्या क्या होने वाला है। इसमें पहले तो होगा टायर 1, फिर टायर 2, फिर टायर 3, उसके बाद टायर 1, टायर 2, टायर 3 के बाद में आपका क्या होगा,
कि मेडिकल, उसके बाद डी भी, ठीक है, मतलब मेडिकल डी भी साथ में होता है, देन मेरिट। अब हम जानते हैं टायर 1, टायर 2, टायर 3 क्या है, ठीक है। टायर 1 का मतलब कुछ नहीं, आप प्री समझिए या फिर पेपर 1 समझिए, और टायर 2 का मतलब कुछ नहीं, ये होता है पीएसटी पीईटी फिजिकल के बारे में बातचीत करेंगे, और टायर 3 का मतलब मेन समझिए या फिर पेपर 2 समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए टायर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। देखिए क्या रहेगा, आपसे जो पूछा जाएगा 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव जो है 1/4 रहेगा, और टाइम जो है 2 घंटा रहेगा। अब कहाँ कहाँ से कितना प्रश्न रहेगा, देखिए मैथ से रहेगा आपका, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, और क्या होता है मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। यहाँ हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल नहीं रहता है, बल्कि सिर्फ यहाँ इंग्लिश रहता है। एसएससीजीडी में क्या होता है कि सेम मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश में ऑप्शनल रहता है, दोनों में से किसी एक का आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 क्वेश्चन रहेगा मैथ से, 25 यहाँ से रहेगा रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन जीके जीएस को मिला के, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश को मिला के। चूंकि सीपीओ दरोगा रैंक है तो थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए ना। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका 25 हो गया, कितना क्वेश्चन हुआ 100, ठीक है, और नंबर जो होता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 का डबल कीजिएगा 200 नंबर, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं टायर 2 के बारे में। टायर 2 कहिए या फिर पीएसटी पीटी कहिए। पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब इसमें जो है जो भी हम बात करेंगे हाइट वगैरह सब कुछ, हाइट चेस्ट जो बात करेंगे सब सेंटीमीटर दोनों के लिए, ठीक है, और बाकी जो हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला वगैरह जो सब मीटर में बात करेंगे, इधर लिख दिया है। हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 170 सेंटीमीटर किन क्या है भाई, तो देखिए जनरल, ओबीसी, और कौन बचे, ईडब्ल्यूएस, एससी का 170, ठीक है, और यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर भी आपका रहेगा तो चलेगा, क्लियर है, क्लियर है। अब सेम चीज़ उधर भी ऐसा ही कुछ है। देखिए यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट है 157 होना चाहिए, और इनको छोड़ के, यानी इनको छोड़ के कौन बचे, सिर्फ एसटी। यदि एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका कितना होना चाहिए, 154 सेंटीमीटर में, क्लियर है। चेस्ट की जो बात करते हैं, चेस्ट जो है आपका 80 से 85, और यदि आप एसटी हैं तो आपको इसमें भी छूट दे दिया जा रहा है। देखिए कितना बढ़िया आपके लिए है, 77 से 82, इधर कुछ नहीं, इधर चेस्ट नहीं रहता, ठीक है। अब इसमें जो है 2 प्रकार का आपका दौड़ होने वाला है, एक रेस 1 होगा, एक रेस 2 होगा, ठीक है। 2 प्रकार का दौड़। तो पहला में क्या होता है कि 100 मीटर का होता है, 100 मीटर, और टाइम आपको दिया जाएगा भैया कितना, 16 सेकेंड। लड़की लोग का भी सेम चीज़ है, 100 मीटर और टाइम कितना, 18 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए रेस 2 में क्या होगा कि जो है आपका होगा 1600 मीटर दौड़ होगा, और टाइम रहेगा 6.5 मिनट। लड़की लोग का क्या होगा, 400 मीटर, एक मिनट 400 नहीं जी, 800 मीटर, और टाइम रहेगा 4 मिनट। अब लॉन्ग जंप के बारे में बात करते हैं। 100 मीटर में लड़का लोग का लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद जो है 3.6 मीटर होगा, और लड़की लोग का जो है 2.7 मीटर होगा, ठीक है। हाई जंप ऊंची कूद 1.2 मीटर लड़का लोग का, बाकी लड़की लोग का 0.9 मीटर ऊंची कूद, ठीक है। शॉर्ट पुटअप मतलब कुछ नहीं, शॉर्ट पुट है ना, गोला समझ लीजिए आप। गोला लड़का लोग का जो है 4.5 मीटर, लड़का लोग जो है इनको गोला जो है 4.5 मीटर फेंकना होगा, बाकी लड़कियों को गोला का कोई जरूरत नहीं है। अब टायर 3 की बात करते हैं। टायर 3 को आप मेंस भी बोल सकते हैं, जैसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए इसको आप बोलिएगा पीटी, इसको बोलिएगा फिजिकल, या फिर ऐसे बोलिए, इसको प्री बोलिए, इसको जो है फिजिकल बोलिए, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी जो भी होता है, और इसको मेंस बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होगा कि देखिए 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा, टाइम सेम चीज़ वही 2 घंटा, नेगेटिव 1/4 रहेगा। अब इसमें देखिए क्या रहेगा आपका जो है ना, ए से रहता है, ए से लेटर वगैरह रहेगा, ठीक है, लेटर, और आपका क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न रहेगा। अब उसके बाद रहता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, क्लियर है। ये आप यहाँ से तीनों पेपर के बारे में बता दिए। कहने का मतलब टायर 1, टायर 2, टायर 3 है तो पेपर नहीं तो फिजिकल है। बाकी सैलरी जो 35,400 से 1,12,400 रुपया है, ये अच्छा खासा सैलरी 45 के अप्रोक्स में जाता है सब कुछ मिलाकर, ठीक है। और इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में हम शुरू में ही आपको बता दिए, ठीक है। अभी हालांकि इसमें अप्लाई में टाइम है, बाकी ऑफिशियल ही है, बाकी पूरा डिटेल में जब नोटिफिकेशन आता है तो सब कुछ बता दिया है। एज काउंट के बारे में बात करते हैं, एज काउंट के मेंशन नहीं करे कहीं। एज काउंट जो है, एज काउंट कब से करा जाएगा, ये 1
1/24 से किया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है, ठीक है। सब कुछ आपको क्लियर समझा दिया गया, बाकी कुछ छूट तो नहीं रहा, नहीं सब कुछ क्लियर। बाकी आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों? कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको बताया जाता है, ठीक है। साथ में आपको मोटिवेशनल शायरी भी बताया जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।